ऐसा महसूस हुआ आपको कि आप मतलब अपनी बात समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हो और सामने वाला वो सुनने को तैयार ही ना हो? हाँ बिल्कुल, जैसे आप एक दीवार से बात कर रहे हो। एग्जैक्टली हाँ। हाँ। तो आज हमारे पास एक स्रोत है जो इसी उलझन पर आप कह सकते हैं सीधी बात करता है। इसका टाइटल है आपको कोई स्पष्टीकरण नहीं देना है। ये द लाइफ रीसेट नाम के एक प्रोग्राम से है। इंटरेस्टिंग टाइटल है। हाँ, और ये इस बात पे जोर देता है कि हम कितनी ज़्यादा भावनात्मक ऊर्जा खर्च कर देते हैं उन लोगों को समझाने में, जो शायद हमें समझना ही नहीं चाहते। सही बात है, ये जो इमोशनल ड्रेन है ना, ये बहुत रियल है। बिल्कुल। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मकसद है इसी स्रोत से निकले विचारों को समझना, कैसे ये लगातार खुद को सही साबित करने की कोशिश ये हमें थका देती है। और क्यों कभी-कभी ये मान लेना ज़रूरी है कि भई कुछ लोग शायद हमें कभी नहीं समझेंगे। और ये सोर्स बड़ा सही कहता है कि ऐसे लोगों के लिए ना हर सफाई एक बहस बन जाती है। हाँ। अगर आप चुप रहें तो वो कहेंगे देखो एटीट्यूड दिखा रही है। और अगर अपनी कोई बाउंड्री बना ली तो वो ईगो हो गया। बिल्कुल। ये एक तरह का मतलब ऐसा जाल है जिसमें हमारी एनर्जी बस बहती रहती है, बहती रहती है। सही कहा। ये भावनात्मक ऊर्जा की बर्बादी वाली बात आपने बिल्कुल सही पकड़ी। और ये स्रोत इस पर भी रोशनी डालता है कि आखिर लोग हमें गलत समझते ही क्यों हैं। मतलब क्या वजह होती है हाँ, हमारी। क्या कारण हो सकते हैं? तो एक तो ये बताता है कि कभी-कभी वजह होती है उनका अतीत का चश्मा। वो हमें हमारे पुराने किसी वर्जन के हिसाब से देखते हैं। अच्छा, मतलब जो हम पहले थे उसी नजरिए से। हाँ, भले हम कितना बदल गए हों, आगे बढ़ गए हों, वो मानने को तैयार ही नहीं होते कि हम अब वो नहीं हैं। ये तो काफी होता है। और दूसरा पहलू जो ये स्रोत उठाता है वो है लेबल लगाना। ओह हाँ, बिल्कुल लेबल्स। लोग हमें जैसे खांचों में फिट कर देते हैं, अरे ये तो बहुत सेंसिटिव है, या ये तो बहुत ज्यादा सोचती है। ये तो बहुत ज्यादा है, बहुत भावुक है, इसकी उम्मीदें ही बहुत ज्यादा हैं, या फिर ये तो बहुत एम्बिशियस है। हाँ, ऐसे। और पता है दिलचस्प बात क्या है? ये लेबल्स अक्सर हमारी सच्चाई नहीं दिखाते। तो फिर क्या दिखाते हैं? ये ज्यादातर सामने वाले की अपनी सोच, उनकी अपनी असुरक्षाएं दिखाते हैं। मतलब उनकी अपनी लिमिटेशंस वो हम पे प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा। हाँ, और ये जो बाहरी धारणाएं हैं, वो हमारी अंदरूनी सच्चाई से, हमारे अनुभव से बिल्कुल मेल नहीं खाती। वो बस एक डब्बा है जिसमें वो हमें बंद कर देना चाहते हैं। ताकि उन्हें समझने की मेहनत ना करनी पड़े। एग्जैक्टली। तो इस सब का नतीजा क्या होता है? मतलब जब हम लगातार ऐसे लोगों को अपनी कीमत समझाने में लगे रहते हैं जो हमें गलत ही समझना चाहते हैं। नतीजा नतीजा ये होता है कि हम खुद पर शक करने लगते हैं। हमारे अंदर आवाजें आने लगती हैं, शायद मुझ में ही कोई कमी है। शायद मैं ठीक से कह नहीं पा रहा हूँ, या क्या मैं सच में बहुत ज्यादा हूँ? बिल्कुल। और ये जो शक है ना, ये हमें हमारी असलियत से, हमारी अपनी इंट्यूशन से दूर ले जाता है। हम फिर दूसरों की दी हुई परिभाषाओं में खुद को फिट करने की कोशिश करने लगते हैं। और यहीं पर मेरे ख्याल से स्रोत का जो मुख्य सार है वो सामने आता है। हाँ, वो सलाह देता है कि इस जरूरत को, मतलब खुद को हर बार सही साबित करने की, ये जो एक मजबूरी सी बन जाती है, इसे छोड़ देना चाहिए। जाने देना है, लेट गो करना है। हाँ बिल्कुल। ये स्वीकार करना होगा कि हर किसी को समझाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, खासकर उन्हें जो सुनना ही नहीं चाहते। सही कहा। और स्रोत ये भी कहता है कि खुद को वैसे ही स्वीकार करें जैसे हम हैं, क्योंकि जो लोग सच में हमारे साथ हैं, जो हमें समझते हैं, उन्हें लंबे चौड़े स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होती। नहीं होती हैं। वो आपकी नीयत, आपकी ऊर्जा को महसूस करते हैं। उन्हें पता होता है आप कहाँ से आ रहे हैं, भले ही आपके शब्द कम पड़ जाएं। ये एक तरह की राहत है ना? हाँ बिल्कुल। उस बोझ को उतार फेंकना जो हमने शायद खुद ही अपने ऊपर लाद रखा था। बेशक ये राहत की बात है, पर ये सुनने में जितना आसान लगता है ना, करने में उतना ही मुश्किल है। हाँ मुश्किल हो सकता है। अपनी कीमत को बाहरी सहमति या वैलिडेशन से अलग करना, ये गहरा काम है, आसान नहीं है। सही बात है। और यहीं पर ये स्रोत हमें एक बहुत जरूरी सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या सवाल है वो? सवाल ये कि अगर हम ये बाहरी मान्यता की दौड़ छोड़ दें, दूसरों को समझाने की इस कोशिश से पीछे हट जाएं, तो फिर अपने आत्म मूल्य को, अपनी पहचान को, उसको परिभाषित करने के लिए हमारे अपने अंदरूनी पैमाने क्या होंगे? इंटरेस्टिंग। मतलब इंटरनल बेंचमार्क। हाँ। कौन से सिद्धांत, कौन से मूल्य हमारे लिए मायने रखेंगे जब दूसरों की राय हमारा आईना नहीं रहेगी? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना तो बनता है।